which was what irritated me the most. That is called cyberbullying. एकता कपूर इंडस्ट्री में जानी जाती है उनके बोल्ड कंसेप्ट वाले कंटेंट के लिए, और ऐसा ही उनका बोल्ड कंसेप्ट वाला कंटेंट है XXX2 सीरीज का। और अब इस कंटेंट को लेकर बहुत बड़ा बवाल हो गया है। इनफैक्ट इस बवाल ने एक लीगल मैटर का रूप ले लिया है। क्यों ये सीरीज कंट्रोवर्शियल हुई, किसने एकता कपूर के खिलाफ लीगल एक्शन लिया है, और अब एकता कपूर ने इस कंट्रोवर्सी का क्या जवाब दिया है, मैं आपको बताऊंगी कब, क्यों और कैसे में। एकता कपूर के अल्ट बालाजी की हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज XXX2 में कुछ ऐसा दिखाया गया जिससे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। XXX2 के इस एपिसोड में दिखाया गया है कि एक आर्मी पर्सनल की वाइफ होती है जो लंबे समय से अपने पति से दूर होती है। इस दौरान उसका किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है। उस आर्मी मैन की वाइफ उसके हस्बैंड की गैर मौजूदगी में अपने बॉयफ्रेंड को न सिर्फ अपने घर पर बुलाती है बल्कि उसके साथ सेक्सुअल इंटरकॉर्स भी करती है, और इस दौरान वो अपने बॉयफ्रेंड को अपने पति के रूप में देखना चाहती है, इसीलिए अपने पति की जो यूनिफॉर्म है वो अपने बॉयफ्रेंड को पहनाती है, और उसके बाद सेक्स सीन्स पिक्चराइज किए गए हैं। इनफैक्ट इस सीन में दिखाया गया है कि वो वाइफ ना सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड को अपने हस्बैंड की यूनिफॉर्म पहनाती है बल्कि वो इस यूनिफॉर्म को फाड़ती भी है। इसी सीन को लेकर अब बहुत बड़ा बवाल उठ गया है, क्योंकि इसमें न सिर्फ आर्मी की इंसल्ट की गई है, आर्मी की यूनिफॉर्म की इंसल्ट की गई है, बल्कि उन आर्मी मैन की भी इंसल्ट की गई है जो बॉर्डर पर रात दिन तैनात रहते हैं ताकि हम आराम से जी पाए। और उनकी लाइफ को लेकर इस तरह का कंटेंट बनाना एकता कपूर के लिए अब भारी पड़ गया है। इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत की हिंदुस्तानी भाव ने। हिंदुस्तानी भाव पिछले कुछ समय से सोशल और डिजिटल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। उन्होंने एकता कपूर की इस सीरीज की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा है कि एकता कपूर और उनकी मॉम शोभा कपूर, जो दोनों ही बालाजी टेलीफिल्म्स की मालकिन हैं, उन्हें अब पब्लिकली माफी मांगनी पड़ेगी हमारी देश की आर्मी से। बस एक ही हैशटैग लगाओ आज के बाद, एकता कपूर, शोभा कपूर, इंडियन आर्मी से माफी मांग। देश का कोई भी इंसान आर्मी के खिलाफ इस तरह की बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और अपने कंटेंट को बेचने के लिए एकता कपूर किस हद तक जा सकती है कि उन्होंने हमारी देश की शान की छवि खराब करने की कोशिश की है। इसी के चलते हिंदुस्तानी भाव ने एकता कपूर के खिलाफ कई वीडियोस बनाए। उन्होंने खार पुलिस स्टेशन में एकता कपूर के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई। कल खार पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लॉन्च किया। जब से हिंदुस्तानी भाव ने एकता कपूर की इस XXX2 सीरीज की बात की है, तभी से ये कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब आर्मी मैन की जो वाइफ्स है उनकी तरफ से भी रिएक्शन आने लग गया है। आर्मी पर्सनल्स की कई वाइफ्स ने अपनी वीडियोस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाली है और कहा है कि हम ऐसे नहीं है, एकता कपूर तुम देख लो और तुम जान लो। तो कुछ इस तरह से हिंदुस्तानी भाव के साथ साथ एकता कपूर के अगेंस्ट कई सारे लोग खड़े हो गए। पूरी आर्मी जो है उनकी वाइफ्स खड़ी हो गई, जिसके चलते एकता कपूर पर प्रेशर आने लगा। इधर हिंदुस्तानी भाव भी रुके नहीं, वो एकता कपूर पर एक के बाद एक वीडियोस बनाते रहे। इनफैक्ट उन्होंने अपने एक वीडियो में इस बात का भी खुलासा किया है कि जब उन्होंने एकता कपूर की इस वेब सीरीज के खिलाफ आवाज उठाई और जब उन्होंने FIR और लीगल एक्शन लेने की बात कही, तब एकता कपूर ने अपना पैसा और पावर यूज करके हिंदुस्तानी भाव को चुप करवाने की भी कोशिश की। जी हाँ, हिंदुस्तानी भाव ने कहा है कि एकता कपूर ने अपने किसी आदमी से कहलवाया है कि इतना शोर शराबा मत करो, बैठ के बात करते हैं। भाऊ बैठ के बात करेंगे। लेकिन हिंदुस्तानी भाव ने एकता की इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और वो अपनी इस मुहिम में आगे बढ़ते रहे। उन्होंने एकता कपूर और उनके XXX2 सीरीज के खिलाफ वीडियोस बनाना जारी रखा। इसके तहत उन्होंने ये भी कहा कि एकता कपूर को कोई राइट नहीं है कि वो हमारी आर्मी की छवि इस तरह से खराब करे। साथ ही हिंदुस्तानी भाव ने यह भी कहा कि अगर आपको वेब सीरीज और स्टोरीज बनाने का इतना ही शौक है तो आप अपने पिता जितेंद्र की लाइफ पर एक फिल्म क्यों नहीं बना देते हैं, उस किस्से पर जहां पर जितेंद्र पर कुछ सालों पहले उन्हीं की कजिन ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे। जितेंद्र, उसके ऊपर खुद उसकी कजन बहन ने केस डाला था। पिक्चर बना अच्छा बनेगा। अगर एकता कपूर को इतना ही शौक है फिल्में बनाने का तो उन्हें अपने डैड पर बनानी चाहिए।
साथ ही उन्होंने एकता के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन सेलेब्स की तरफ भी इशारा किया है जो खुद बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक फिल्में करते हैं, लेकिन अब जब ये एकता कपूर की कंट्रोवर्सी हुई है तो उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। जहां सोशल मीडिया पर एकता कपूर के खिलाफ बहुत सारे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं, वहीं बॉलीवुड से किसी का भी रिएक्शन नहीं आया है। इनफैक्ट हिंदुस्तानी भाव ने अपने एक वीडियो में अक्षय कुमार का नाम भी लिया है और कहा है कि अक्षय कुमार सबसे ज्यादा देशभक्ति वाली फिल्में करते हैं, और अब जब एकता कपूर ने अपने कंटेंट के थ्रू आर्मी को इस तरह से इंसल्ट किया है तो अक्षय कुमार चुप क्यों है? मैं सुना था अक्षय कुमार आर्मी का बहुत इज्जत करते हैं। कहाँ है सर आप? कुछ जवाब नहीं आपका आया सर। हिंदुस्तानी भाव ने शर्त रखी है कि या तो एकता कपूर और उनकी मॉम माफी मांगे और या फिर वो एकता कपूर पर और आगे लीगल एक्शन लेंगे, जिसके चलते उन्होंने अब एकता कपूर और उनकी मॉम शोभा कपूर पर 100 करोड़ का केस दर्ज कर दिया है। इंडियन आर्मी को इंसल्ट करने के लिए एकता कपूर और उनकी मॉम शोभा कपूर को 100 करोड़ रुपए हर्जाना देना होगा अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो। इतनी कंट्रोवर्सी खड़ी होने के बाद फाइनली एकता कपूर को भी सामने आना पड़ा, और वो जब सामने आई तो उन्होंने कहा कि उन्हें सॉरी मांगने से कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर उनसे गलती हुई है तो वो अपनी इस गलती को मानती है। उन्होंने ऑलरेडी अपनी सीरीज से इस पार्ट को हटा दिया है, साथ ही सॉरी बोलने में भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां तक बात है हिंदुस्तानी भाव की, तो एकता कपूर ने इल्जाम लगाया है कि हिंदुस्तानी भाव जो है न सिर्फ उन्हें अब्यूज कर रहे हैं, उन्हें धमका रहे हैं, साथ ही एकता कपूर की न्यूड पिक्चर्स भी वायरल हो गई है और उनको रेप की भी धमकियां मिल रही है। तो वो साइबर बुलिंग के खिलाफ अपनी आवाज को बंद नहीं करेंगी, वो आर्मी से सॉरी तो मांगेंगी, लेकिन अब हिंदुस्तानी भाव ने उनके खिलाफ ये जो जंग शुरू की है उसको वो जरूर लड़ेगी, ये मैसेज देने के लिए कि आगे चलकर अगर कोई भी इस तरह से किसी लड़की को सोशल मीडिया पर साइबर बुलिंग करता है तो फिर वो अपनी आवाज उठाए। Now I have decided to take the route of actually standing up to this cyberbullying. वेल, आपको क्या लगता है कौन इसमें सही है? क्या अक्षय कुमार को सामने आना चाहिए, इसके खिलाफ बात उठानी चाहिए? क्या एकता कपूर जो काफी सब्जेक्ट्स पर फिल्में बनाती है, उन्हें अपने फादर की इस स्टोरी पर भी एक फिल्म बनानी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना। Of course, when we got to know that there was even an FIR lodge which was quashed because there's no certification, we removed the content anyways. The content aside, I told my team to come up with an apology and just put out an apology for the army officers' wives and them, because we have no problems with them. When something else started simultaneously, which made us stop, which was what irritated me the most, that is called cyberbullying. This gentleman who thinks that he is the patriot of the year decided to come out there, abuse my mother, abuse me, and then have his trolls, and now has apparently openly put a rape threat on a social platform. This is now no longer about the army or sexual content, because the irony of it is you're saying that you want to rape a girl and rape her son and rape her mother, her 71-year-old mother, for making sexual content. Means sex is bad, but rape is okay. So I actually wanted to tell you this, Shobha. Yeah. Ma'am, I would have said the apology a long time ago. It's no big deal for me. I mean, it's the smallest thing to do. Because respecting the army is not even it's a part of what I do. It was a fictional character, it was a mistake and a slight on our side, which we rectified. I know. But clearly, now I have decided to take the route of actually standing up to this cyberbullying. I'm so happy you've done Because that. There will be, if they can decide to take my nudes out, put out my nudes on the net, call me, then tomorrow they can do this to any girl. Yes, But absolutely. it does happen. It's not Yeah. So just I'm US. like, I mean, there's so tomorrow- much sexism Yes, and around the exactly. world. Exactly. So It's- I've decided, clearly you don't really want, you've seen the lowest hanging fruit. You clearly have seen two women in a company. You have not been able to understand who produced the show also. You've not tagged anyone else. And you want to rub my nose on the ground. Well, you're not getting a chance.